क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, निम्न आकृति JUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर दो आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, मैं बताऊंगा। और XYZ का मान ज्ञात करना, लंबाई सेंटीमीटर में है दिया हुआ। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, दो आकृति दिया हुआ है, निम्न आकृति दिया हुआ, निम्न आकृति यहाँ पर बगल में दिया हुआ। तो एक नंबर में दिया हुआ SN, यहाँ पर देखिए GUNS दिया हुआ, और उसके बाद RUNS दिया हुआ। इसमें x और y का मान आपको निकालना है। तो देखिए बहुत आसान है, इसमें भी x का मान, यहाँ पर देखिए y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन में ही कर दिया है, यहाँ पे 8 में ही बोला है कि ये GUNS RUNS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। और हम लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का जो भुजा होता है वो समांतर होता है, ठीक है। तो समांतर होता है तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, बराबर होता है। तो समांतर चतुर्भुज का समांतर मतलब क्या, बराबर होना चाहिए। तो हम लोग लिख देंगे, हम लोग जानते हैं, हम जानते एक नंबर का बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 नंबर इसी तरीका से बनाएंगे। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, बराबर होती है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी रूल पर बनाएंगे। तो क्या यहाँ पर देखिए, हम लोग पहले x का मान निकालें। 3x बराबर अगर 18 करेंगे, 3x बराबर 18, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये गुना में है, तो बराबर के इस साइड जाएगा तो कितना, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर कितना, 6, तो लिख देंगे, चूंकि इसलिए x बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो लंबाई है सेंटीमीटर में है, तो हम लोग को जो लंबाई आएगा तो वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो x का मान यहाँ पर कितना निकला, 6 निकला है। x का मान यहाँ पर 6 निकला। अब y का मान इसी तरीका से निकालेंगे, वही रूल ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए आमने सामने की भुजा क्या करेंगे, समांतर करेंगे, मतलब बराबर करेंगे। तो देखिए इसके जब ये हम लोग कर चुके हैं तो इसको भी करेंगे, तो 3y माइनस y मतलब 3y माइनस 1 बराबर 26। तो अब क्या कर सकते हैं, 3y ये यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में ले जाएंगे 1 को, तो प्लस में हो जाएगा बराबर की साइड। तो अब देखिए 3y, अब 26 में 1 जोड़ेंगे कितना, 27। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो 27, और गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा 9। तो क्या करेंगे, तो इसलिए y बराबर कितना, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या निकला है, तो लिख देंगे अतः x बराबर 6 सेंटीमीटर, कोमा दे देंगे, y बराबर 9 सेंटीमीटर। इसका ये आंसर हुआ। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा क्या होती है, बराबर होती है। हम लोग ये जानते हैं। ये कहने का मतलब ये इसके समांतर हुआ, ये लाइन नहीं होगा यहाँ पर, मतलब ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, मतलब समांतर मतलब बराबर लंबाई की होगी। तो देखिए यहाँ पर 3x बराबर क्या करेंगे, 18 करेंगे। तो क्योंकि 3x और बराबर 18 दोनों आपस में जो भुजा की लंबाई होती है समान होती है, तो बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया, फिर से y में भी वही बराबर कर दिए तो ये निकल गया। अब देखिए 2 नंबर इसी तरह बना जाए। देखिए 2 नंबर कैसे बनाएंगे, जैसे 1 नंबर बनाए उसी तरह 2 नंबर भी बनाना है, सेम देखिए वही प्रोसेस है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ये भी समांतर चतुर्भुज ही है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समान लंबाई पर आके प्रतिच्छेदित करती है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये लिखना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर लंबाई या समान लंबाई पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। ये लिख देंगे। प्रतिच्छेदित करने के बाद मतलब क्या होगा, जो इसका जो लंबाई होगा वो समान होगा। तो क्या करेंगे, y प्लस 7 बराबर करेंगे 20 कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस y दिया हो, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकलेगा तो आराम से हम लोग निकाल देंगे। तो पहले y का ही वैल्यू इसमें निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, समान लंबाई का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर जो जितना लंबाई का ये विकर्ण दिया हो y प्लस 7, उतना ही लंबाई का ये हो जाएगा। तो मतलब बराबर कर देंगे। तो y प्लस 7 बराबर करेंगे 20। तो y का वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना, 20 में से यहाँ पर 7 घटा देंगे, ये प्लस में है तो माइनस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 20 में से 7 घटेगा तो कितना, 13 बचेगा। तो y बराबर 13 सेंटीमीटर में लिख देते हैं, सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर भी सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन में आखिर कह रहा है कि लंबाई सेंटीमीटर में है, तो हम लोग को सेंटीमीटर में लिख देना, उससे कोई हर्ज होने वाला नहीं है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आ गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब ये इसका x का वैल्यू निकालेंगे, तो x प्लस वाई और बराबर करेंगे कितना, 16 के बराबर करेंगे। तो अब क्या करेंगे, तो x प्लस वाई देखिए कितना आया 13, तो 13 लिख देंगे और 16, तो x का वैल्यू निकाल देंगे, तो यहाँ पर 16 और माइनस यहाँ पर 13 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 13, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बना लेंगे। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए वही प्रोसेस है, बस हम लोग समांतर चतुर्भुज का जो नियम होता है, उसका जो गुण होता है, उसको याद रखना है, उसी से सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ, हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है समान लंबाई पर आके प्रतिच्छेदित करती है। तो जैसे ये विकर्ण खींचे तो यहाँ पर प्रतिच्छेदित ये दोनों को आके कर रहा है, तो समान लंबाई मतलब इसका जितना लंबाई होगा उतना ही इधर जो बढ़ेंगे, लंबाई दोनों का समान होगा। तो y प्लस 7 के बराबर हम लोग 20 कर देंगे। करने के बाद देखिए सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 13। उसी तरह यहाँ पर जब 13 ये y का वैल्यू आ गया तो x प्लस वाई बराबर 16 करेंगे। 16 करने के बाद y का जो वैल्यू 13 आएगा, उसके बाद इसको फिट करेंगे, मतलब जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। पुट करने के बाद x का मान भी 3 निकल जाएगा। ठीक है, हम लोग 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उतना भी टफ नहीं है।